हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 10 के बच्चों के लिए उनका जो सेकेंड बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का एक चैप्टर है द मिडनाइट विजिटर। आज इसका हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। जो मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकता है, जो वीवीआई क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम में पूछता है ज़्यादातर, वे सारे क्वेश्चंस मैं लेकर के यहाँ पे आया हूँ। आज मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ और वो भी लाइन टू लाइन मैं आपको समझाऊंगा ताकि आप बहुत अच्छा से समझ पाएंगे, चैप्टर को भी कुछ हद तक समझ पाएंगे। बाद में मैं इसका समरी भी दूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, द मिडनाइट विजिटर है ना, इसका पहला क्वेश्चन है हु इज फॉलर। इसमें जो फॉलर है ना वो कौन है एंड व्हाट इज हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। कहता है उसका पहला ऑथेंटिक मतलब असली मतलब ओरिजिनल थ्रिल जो है ना, रोमांच जो है ना उस दिन का वो क्या था। व्हाट इज हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे है ना, थ्रिल ऑफ द डे क्या है। तो कहता है फॉलर इज अ यंग राइटर इंटरेस्टेड इन, यह एक युवा राइटर है जो किस में इंटरेस्ट है, एडवेंचरस स्पाई में, मीन्स साहसिक जासूसी कहानियों में है ना, साहसिक जासूसी कहानियों में इसका ज्यादा इंटरेस्ट है। इस तरह की कहानियां वो ज्यादा लिखता है। हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल, इसका जो पहला सही में जो रोमांच मिलता है उसको है ना, वो कब आता है भाई, कम्स व्हेन, तब होता है जब वह देखता है एक बंदूकधारी व्यक्ति को है ना, व्हेन ही सीज एन आर्म्ड मैन मैक्स इन हिज ऑजिबल्स रूम। जब वह ऑजिबल के रूम में एक बंदूकधारी व्यक्ति मैक्स को देखता है तब उसका फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे मिलता है ना, उसको बिल्कुल रोमांच वाला जो सीन है ना, पहला रोमांच वाला सीन ये मिलता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ हैज मैक्स गॉट इन। मैक्स जो है ना वो अंदर कैसे आता है। एक होटल के कमरे में रह रहा है, वो पहले से ही ऑजिबल और फॉलर जो है एक होटल में है, उस होटल में मैक्स कैसे आता है। गॉट इन मीन्स होता है कम इन है ना, कैसे प्रवेश करता है। मैक्स क्लेम्स ही गॉट इन थ्रू अ पास की है ना, मैक्स ये बताता है ना, क्या बताता है कि भाई वो एक पास की के माध्यम से आया हुआ है ना, पास की मदद से वो कमरे में प्रवेश किया। बट लेकिन ऑजिबल मेक्स इट सीम, लेकिन ऑजिबल ऐसा बताता है, वो ऐसा बताने की कोशिश करता है लाइक ही इंटर्ड थ्रू अ बालकनी, लेकिन ऑजिबल ऐसा प्रस्तुत करता है ना, ये ऐसा वो बताता है कि भाई ये बालकनी से आया है, क्योंकि खिड़की के बगल में मेरा एक बालकनी है जहां से अक्सर लोग आ जाते हैं मेरे कमरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहता है, कहता है हाउ डज ऑजिबल गेट रीड ऑफ मैक्स। कहता है ऑजिबल जो है वो मैक्स से छुटकारा कैसे पाता है, उससे कैसे बचता है, क्योंकि मैक्स जो है वो बंदूक लेके आया हुआ है। तो कहता है ऑजिबल इन्वेंट्स अ स्टोरी, एक कहानी गढ़ता है। ऑजिबल एक कहानी तैयार करता है किस बारे में, अबाउट द पुलिस अराइविंग, पुलिस के आने का कहानी, एंड द बालकनी आउटसाइड, और कहता है खिड़की से बाहर एक बालकनी भी है, इसकी कहानी वो गढ़ता है। बिलीविंग इट, और मैक्स इस पर विश्वास भी कर लेता है। इस पर विश्वास करके मैक्स जंप्स आउट ऑफ द विंडो, मैक्स जो है ना वो खिड़की से बाहर जंप कर जाता है। क्या चीज, टू एस्केप, बचने के लिए, किससे, पुलिस से बचने के लिए है ना। नॉट नोइंग देयर इज नो बालकनी, बिना ये कंफर्म हुए मतलब बिना जाने की बालकनी है भी या नहीं भी है ना, वो बाहर कूद जाता है और इस तरह से उसकी मृत्यु हो जाती है और ऑजिबल जो है वो उससे छुटकारा पा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, What was ऑजिबल वेटिंग फॉर। ऑजिबल जो है ना वो क्या जिसका वेट कर रहा है, तो ऑजिबल वॉज वेटिंग फॉर एन इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ना, एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। किससे रिलेटेड भाई, ये कंसर्निंग से संबंधित है। किससे संबंधित है, अ न्यू
मिसाइल, एक न्यू मिसाइल से संबंधित है, विच was टू बी डिलीवर्ड टू हिम दैट नाइट, जो उसे उस रात को दिया जाने वाला था, है ना, विच was टू बी डिलीवर्ड टू हिम दैट नाइट, उस रात को उसे वो पेपर दिया जाना था, रिपोर्ट दिया जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, हु वॉज ऑजेबल, ऑजेबल कौन था, हु वॉज ऑजेबल, तो कहता है ऑजेबल वॉज अ सीक्रेट एजेंट, गुप्तचर एजेंट था वो, ऑजेबल कौन था, एक गुप्तचर एजेंट था। हु वॉज फैट, जो मोटा था, हाइट में छोटा था, एंड स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन, और वो फ्रेंच और जर्मन बोलता था, तीखे अमेरिकन लहजे में, है ना, क्या कहता है, स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन विद अ स्ट्रॉन्ग अमेरिकन एक्सेंट, है ना, तीखे अमेरिकन लहजे में वो फ्रेंच और जर्मन भी बोलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, कहता हाउ डिड ऑजेबल स्पीक फ्रेंच एंड जर्मन, ऑजेबल जो है ना वो फ्रेंच और जर्मन कैसे बोलता था, है ना, हाउ डिड ऑजेबल स्पीक, ही स्पोक, वह बोलता था, दोनों ही भाषा, बोथ लैंग्वेजेस, है ना, जर्मन और फ्रेंच, विद अ स्ट्रॉन्ग अमेरिकन एक्सेंट, है ना, तीखे अमेरिकन लहजे में दोनों लैंग्वेज बोलता था, इसलिए बिकॉज ही वॉज ओरिजिनली फ्रॉम अमेरिका, क्योंकि वो मूल रूप से अमेरिका का रहने वाला था, है ना, वह मूल रूप से अमेरिका का था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 में व्हाई वाज फॉलर डिसअपॉइंटेड ऑन मीटिंग ऑजेबल, कहता फॉलर जो है ना वो ऑजेबल से मिल करके निराश क्यों था, ऑजेबल से मिल करके फॉलर जो था वो निराश क्यों था, कहता है फॉलर हैड एक्सपेक्टेड, क्योंकि फॉलर ने ये उम्मीद किया हुआ था, क्या, अ रोमांटिक एडवेंचरस स्पाई, वो ये उम्मीद किया हुआ था कि जिससे वो मिलने जा रहा है ना, जिससे वो मिलने जा रहा था ऑजेबल, वो कैसा होगा भाई, एक रोमांटिक साहसिक जासूस होगा, है ना, एक रोमांटिक साहसिक जासूस होगा, लेकिन बट ऑजेबल वॉज फैट, लेकिन वो उसके उल्टा था, वो बहुत ज़्यादा मोटा था, वो हाइट में भी छोटा था, ऑर्डिनरी एकदम साधारण लुक था उसका, एंड इन अ डल होटल रूम, और जिस होटल में वो रह रहा था ना वो होटल भी बिल्कुल सस्ता वाला एकदम होटल था, है ना, डल होटल था, मतलब उस तरह का कोई अट्रैक्टिव होटल नहीं था, नॉर्मल होटल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, हु वॉज मैक्स, मैक्स कौन था, तो मैक्स वॉज अ थीन, एक दुबला पतला, स्मॉल छोटा, एंड कनिंग, इंट्रूडर मीन्स होता है घुसपैठिया, है ना, जो जबरदस्ती घुस जाता है या फिर कोई बुद्धि लगा के घुस जाता है, तो बहुत चालाक घुसपैठिया था, है ना, हु एंटर्ड ऑजेबल रूम, जो ऑजेबल का रूम घुस गया था, टू स्टील अ सीक्रेट रिपोर्ट, एक सीक्रेट रिपोर्ट था, उसको चुराने के लिए वो ऑजेबल के रूम में घुस गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, व्हाट स्टोरी डिड ऑजेबल मेकअप अबाउट द बालकनी, कहता है ऑजेबल ने बालकनी के बारे में क्या कहानी गढ़ा या क्या कहानी बनाया, मेकअप अबाउट द बालकनी, कौन सा कहानी बनाया बालकनी के बारे में, कहता है ऑजेबल टोल्ड मैक्स, मैक्स को बताया, दैट देयर वॉज अ बालकनी, एक बालकनी है, बिलो द विंडो, खिड़की के नीचे, जहां से समवन कुड एंटर द रूम, जहां से कोई भी व्यक्ति मेरा रूम आ सकता है ना, ऐसा एक बालकनी है खिड़की के बाहर, खिड़की के नीचे, है ना, यद्यपि देयर वॉज नो सच बालकनी, यद्यपि ऐसा कोई बालकनी नहीं था, ये झूठी कहानी बनाई गई थी ऑजेबल के द्वारा, और बोलता भी था कि भाई इससे बहुत सारे लोग मेरे रूम आते जाते रहते हैं बेवजह के। क्वेश्चन नंबर 10, है ना, क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है व्हाई डिड ऑजेबल मेंशन द पुलिस, ऑजेबल जो है वो पुलिस का उल्लेख क्यों किया, है ना, पुलिस की चर्चा क्यों किया, उस बारे में क्यों उल्लेख किया, तो कहता है ही प्रिटेंडेड, उन्होंने बहाना बनाया, क्या बहाना बनाया कि पुलिस जो है ना
वो आ रही है, वर कमिंग टू प्रोटेक्ट द सीक्रेट रिपोर्ट। वो जो सीक्रेट रिपोर्ट है ना, उसकी सुरक्षा के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए पुलिस आ रही है। विच स्केयर्ड मैक्स, और जिस कारण से मैक्स जो था वो पूरा डर गया, है ना, और बचने के लिए वो खिड़की से बाहर कूद गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, हाउ डिड मैक्स ट्राई टू एस्केप। मैक्स जो है ना वो भागने की कोशिश कैसे किया, है ना। हाउ डिड मैक्स ट्राई टू एस्केप, कहता मैक्स ट्राइड टू एस्केप थ्रू द नॉन एग्जिस्टेंट, कहता है बालकनी, ऐसा बालकनी जो था ही नहीं, नॉन एग्जिस्टेंट, ऐसी बालकनी जो थी ही नहीं, उधर से भागने का वो कोशिश किया। एंड फेल टू हिज डेथ, और फिर गिरकर उसकी मृत्यु हो गई, है ना, और गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कहता है व्हाई डज फॉलर से, फॉलर क्यों ऐसा कहता है कि ऑजिबल जो था वो अलग प्रकार का जासूस था। फॉलर ऐसा क्यों कहता है कि ऑजिबल जो था वो अलग प्रकार का जासूस था। वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि ऑजिबल जो है ना वो क्या प्रयोग करता था, वो प्रयोग करता था प्रेजेंस ऑफ माइंड, सूझबूझ और चतुराई, है ना। प्रेजेंस ऑफ माइंड, सूझबूझ यूज करता था और चतुराई यूज करता था अपने दुश्मन को हराने के लिए, है ना, टू डिफीट द एनिमी रादर देन फिजिकल स्ट्रेंथ। शारीरिक शक्ति के बजाय वह अपने बुद्धि का और सूझबूझ का प्रयोग करता था, अपनी चतुराई और सूझबूझ का प्रयोग करता था दुश्मन को हराने के लिए, जैसा उन्होंने मैक्स के साथ भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है हाउ डिड ऑजिबल्स इंटेलिजेंस सेव हिम, कहता है कैसे ऑजिबल्स की बुद्धिमत्ता ने उसे बचा लिया, कैसे ऑजिबल्स की बुद्धिमत्ता ने उसे बचा लिया। कहता है ही ट्रिक्ड मैक्स इनटू जंपिंग, कहता है उन्होंने ऐसा धोखा दिया मैक्स को, ऐसा दिमाग से उसको घुमाया कि उसको जंप करने पे मजबूर कर दिया। किधर, आउट ऑफ द विंडो, है ना, खिड़की से बाहर जंप करने पे मजबूर कर दिया। बाय मेकिंग हिम बिलीव्ड, उसको ये विश्वास दिलाते हुए कि पुलिस आ रही है, एंड दैट देयर वाज अ बालकनी, और एक बालकनी है खिड़की से बाहर, खिड़की से बाहर बालकनी भी है, पुलिस भी आ रही है ना, तुम्हारे पास ऑप्शन है बचने का, कूद जाइए। और इस तरह से ऑजिबल ने अपने बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके अपनी जान बचाई, है ना। तो ये 13 जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था वो हमने आपको दिया, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत समझ में आया होगा। आप इसकी तैयारी करेंगे, लाइन टू लाइन आप भी पढ़ेंगे, वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही, इसी प्रकार की अगली वीडियो लेकर के मैं आऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद।